मैं चारों तरफ से बस गुल डाला बहुत खत्म खतरनाक किस्म की आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया। किससे कोई गलती बताए वो माफ कर देना या अल्लाह। अभी मैं बाहर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कराची गोल्ड प्लाजा का इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। लोगों की वहां से ऑडियो मैसेजेस आ रहे हैं और वो फैमिलीज जो हैं वो ऑडियो मैसेजेस शेयर कर रही है, जिसमें लोग जो है वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में उनका जिस्म जल रहा है और वो वॉइस मैसेजेस कर रहे हैं कि हमसे जिंदगी में कोई गलतियां हुई हैं, वो हमें माफ कर दे, हर बंदा हमारा जो हक है वो माफ कर दे। इस वक्त गोल्ड प्लाजा में 6 अफराद की जान जो है वो चली गई है। मेयर कराची के मुताबिक अब तक जो है वो 65 अफराद जो है वो लापता हैं, जिनकी अभी तक डेड बॉडियां नहीं मिली है। वो पता नहीं किस हालत में है, किस कर्ब में है। मंजर तो देखो यार, माँ अपने बेटे को ढूंढ रही है, चीख रही है, पुकार रही है, बाप इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, अंदर उनकी औलादें जल रही हैं। 65 अफराद, मुंह से कहना आसान है, मतलब वो मंजर है। क्या कसूर है इन लोगों का यार? मतलब कोई निजाम ही नहीं है पाकिस्तान में। कोई खास करके कराची जैसा शहर, इतना बड़ा शहर, 3 करोड़ आबादी वाला शहर, और पता नहीं किन लोगों के हाथों में कराची चला गया है। पहले तो फायर ब्रिगेड वहां पर नहीं पहुंचा, जब फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंचा फिर दीगर महकमे वहां पर, दीगर डिपार्टमेंट जो मुतल्लिका इदारे हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। कोई जाकर तकरीबन 30 घंटों के बाद आग पर काबू पाया। 30 घंटे, मतलब दुनिया भर में आग लगती है लेकिन आग पर बर वक्त काबू पाया जाता है। अब इतना बड़ा प्लाजा है, इतने बड़े शहर में, उसमें मतलब फायर वाल सेफ्टी नहीं है। मतलब लोग वहां पर गए, मतलब बड़ा, मतलब आप मैसेजेस सुने, लोगों के वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं। अल्लाह माफ करे, इतना अफसोसनाक और इतना जो है वो कर्ब का मंजर है कि अपने प्यारों को लोग अंदर से मैसेज कर रहे हैं कि किसी पर हमारा हक है तो वो हलाल कर दे, हमें माफ कर दो। मतलब ये क्या मंजर है यार? माँ अपने बेटे को पुकार रही है, बेटा का बाप इधर भाग रहे, उधर भाग रहे कि हमारी औलादों को वहां से जिंदा निकाल दो। 25 घंटों के बाद मेयर कराची साहब वहां पर पहुंच रहे हैं और वो ये तस्दीक कर रहे हैं कि जी 65 अफराद जो है वो अभी तक लापता है। तो सर आप वहां पर क्या कर रहे हैं? क्या कसूर है कराची के लोगों का? टैक्स दे देकर उनका बुरा हाल हो चुका है। आप लोगों को वो टैक्स दे रहे हैं, आपकी जेबें भर रहे हैं, और आप उनको बदले में क्या दे रहे हैं? आए रोज कराची में कोई गटर के ढक्कन ना होने के बायस गटर में गिर के शहीद हो रहे हैं। आए रोज रोडें सही ना होने की वजह से ट्रकों के नीचे लोग आकर मर रहे हैं। लोगों का कसूर क्या है? कसूर कराची में रहना कसूर है? किन लोगों के हाथों में कराची चला गया? किन लोगों के हाथों में सिंध को दिया हुआ है? मतलब जुल्म की इंतहा आप देखें कि एक इतना बड़ा शहर, 30 घंटे से वहां पर आग लगी हुई है और आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। मतलब हद नहीं होगी है यार। ये आलम है इस वक्त कराची का। अल्लाह पाक कराची के हाल पर रहम करे और मरहूमीन के लिए दुआ करे, अल्लाह पाक उनको उनकी मगफिरत करे। मतलब मंजर और जो लोगों के मैसेजेस सुन रहे हैं ना, बंदा कहता है यार क्या हो रहा है? किसी की टांग जल रही है, वो मैसेज कर रहा है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन वहां पर मौजूद एहलकार कहते हैं कि हम इस दरवाजे को नहीं खोल सकते, अगर इस दरवाजे को खोलते हैं तो आग पूरे प्लाजे में फैल जाएगी, और वो लोग अंदर जल रहे हैं। किसी की टांग जलते हुए वो वॉइस मैसेज कर रहे हैं, किसी का हाथ जल रहा है और वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालो, गिड़गिड़ा रहे हैं लेकिन दरवाजे नहीं खोल रहे कि अगर दरवाजा खोलेंगे तो आग बाहर फैल जाएगी। ये मंजर है। अल्लाह पाक कराची में शहीद होने वाले लोगों की जो है दुआ करें यार। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। और मैंने जब वो मैसेजेस सुने, आप जरा मैसेजेस सुने, मतलब बंदा जब मैसेज सुनता है ना तो एक मिनट के लिए बंदा ना दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हो क्या रहा है इस पाकिस्तान में। मतलब सारी दुनिया में आगे लगती हैं, आग को बुझाया जाता है, हुकूमत क्या रही है यार? इतने बड़े प्लाजे बनाने की आप इजाजत दे रहे हैं, आप उसमें यार चेक ही नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा प्लाजा है, उसमें कोई फायर सिस्टम है, उसकी लोकेशन क्या है? इतने बड़े बड़े बस प्लाजे बनाई जाओ, लेकिन उसमें सहूलियात, उसमें खुदा ना खास्ता कोई इस तरह के वाकयात हो जाए तो उनको कंट्रोल कैसे करना है? कोई सिस्टम ही नहीं है। बस एनओसी दे जा रहे हैं और लोग जो है वो बना रहे हैं। और यार तरस आता है कराची के हाल पर। जितना बड़ा शहर, जितनी बड़ी आवाम वाला शहर, टैक्स वो लोग देते हैं, उन लोगों का टैक्स दे दे के बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। लेकिन इन हमारे शाही निजामों को, इन शाही सियासतदानों को अपने प्रोटोकॉल्स, अपने कंफर्ट जोन से ये बाहर ही नहीं आ रहे। इनका कसूर क्या है भाई? तुम लोग हम में से नहीं हो, आप हमारे हुक्मरान नहीं हो सकते। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम नॉर्मल लोग हैं, हम सादा रोटी खाने वाले लोग हैं। आपकी शादियां हम जैसी नहीं है, आपके खाने हम जैसे नहीं है, आपके प्रोटोकॉल हम जैसे नहीं है, तो आपका हमारे साथ क्या ताल्लुक है? आपका कराची जैसे शहर के साथ क्या ताल्लुक है? कराची की गरीब आवाम के साथ आपका क्या ताल्लुक है? जाए अपने जैसे लोगों में जाकर बैठे। हमारे हुक्मरान हम जैसे होने चाहिए। हम में से कोई उठा के हुक्मरान लगाओ जिसे हमारी तकलीफों का पता हो, जिसे पता हो कि हमारे लोगों को क्या चाहिए, जिसे पता हो कि हमारे लोग किस कर्ब में हैं। आप तो हम में से हो ही नहीं, आपको क्या पता हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं? आपका कोई अपना कब गटर में जाकर मरे, कोई मरे आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा कर्ब होता है। आपका कोई अपना इस गोल्ड प्लाजा में आग में जलकर मरता तो तब आपको पता होता कि ये कितना बड़ा कर्ब है, ये कितनी बड़ी अजियत है। लेकिन आप लोग हम में से हो ही नहीं है, तो फिर आप हमारे हुक्मरान क्यों आप हमारे हुक्मरान? अल्लाह पाक कराची समेत पूरे मुल्क पाकिस्तान के हाल पर रहम करे और इस तरह के जालिम हुक्मरानों से हमारी जान छुड़वाए। कोई ऐसा निजाम आए कि जिसमें तमाम ऐसे सहूलियात या तमाम ऐसे इकदाम उठाए जाएं जो अवाम के हक में हो और अवाम को इतनी बड़ी सजाएं न दी जाएं। मुल्क पाकिस्तान में रहने की सजा अवाम को ये मिल रही है।
اللہ پاک کراچی کے اور پورے پاکستان کے حال پر رحم کرے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.